चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से सहाफियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस ने सहाफियों को वाजे कर दिया था कि गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड होगी। उसके बावजूद ये सयाक व सबाक से हटकर रिपोर्ट की गई। सहाफी ने चीफ जस्टिस से तौसी से मुताल्लिक सवाल किया था। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर मिलने आए थे। वजीर कानून ने बताया था हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो काबिल कबूल ना होगी। चीफ जस्टिस के साथ वजीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। सहाफ़ी ने राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सना से मिला ना उनके बयान का इल्म है। अगर इससे मुताल्लिक कोई सवाल है तो मुताल्लिका शख्स से किया जाए। एलामी में कहा गया, अफसोस है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गैर ज़रूरी तौर पर और गलत नशर किया गया। सियासी माहौल गर्म, पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीरें, एक दूसरे पर हमले, तेज कटीले जुमले। सेनेट में फैसल वाडा की तकरीर के दौरान हंगामा। पीटीआई की सेनेटर फलक नाज ने गाली दी तो फैसल वाडा भड़क उठे। चेयरमैन सेनेट का एक्शन, माफी ना मांगने पर फलक नाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। फैसल वाडा ने अपनी तकरीर में वज़ीर आला केपी को ललकारा। कहा, आपकी जुल्फों की कसम, आप आएं, आपकी लट से लुटा कर बताएंगे। एक बटन दबाकर उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप फैज हमीद की गोद में बैठ कर आए, फौज से मुज़ाकरात के लिए मर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। गंडा पुलिस खाकर गया, कह दिया जेमर लगे हुए थे। अरशद शरीफ केस में कैसा इत्तफाक था कि बानी समेत तहरीक इंसाफ में सबको पता था कि क्या होने वाला है। आपने अपनी सियासत के लिए एक बहादुर और बेगुनाह शख्स को शहीद करवा दिया। वो लोग हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। अली साहब, ये जमीर फरोश है। जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, यहाँ से ऑर्डर आया है आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान आमने सामने। अली मोहम्मद खान ने शोला अंगेज तकरीर में कहा, गुज़श्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तकद्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अली मोहम्मद खान ने मुदाखलत की तो वज़ीर दिफा ने कहा, चीखने से काम नहीं चलेगा, ये लोग रंगबाजियां करते हैं। अली मोहम्मद इस काबीना का हिस्सा थे जिसने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। केपी का वज़ीर आला फेडरेशन को ललकारता है। 15 दिन में बानी को रिहा कराने का कहा है, 13 दिन रह गए हैं। लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। परसों जलसे में पाकिस्तान का वजूद चैलेंज किया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई। शानदाना गुलजार बीच में बोली तो कहा, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फिर आप कहेंगी मैं खातून हूँ। कल जो हुआ उस पर खामोश नहीं रहेंगे। FIR कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने कहा, तमाम फुटेज मंगवा ली हैं, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ इसका हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असम्बली का FIR में नामजद अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। अयाज सादिक से ऑपोजिशन हुकूमती अरकान और IG इस्लामाबाद की मुलाकात। स्पीकर ने IG को हिदायत की, जो अरकान FIR में नामजद नहीं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुअज़्ज़िज़ अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज़राए का कहना है, स्पीकर ने CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा लिया। किसी भी रुकने असम्बली को असम्बली के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया गया। अयाज सादिक आज के इजलास में ईवान को एतमाद मिलेंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रहा मुकदमे से डिस्चार्ज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल रात नकाबपोश अफराद ने 10 MNAs को असेंबली की हुदूद से गिरफ्तार किया। कल पार्लियामान पर हमला हुआ है, स्पीकर इंक्वायरी कराएं। सख्तियां की गईं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। 7 के बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करना जुर्म नहीं। हुकूमत की जानिब से जुडिशल पैकेज की शदीद मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। हमारे MNAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवद, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI की मरकजी क़यादत के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज। अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। पुलिस अफसरान और अहलकारों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम। मतन के मुताबिक धमकियां और धक्के दिए गए। उमर अयूब ने अहलकार को थप्पड़ भी मारा। आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हमने बताया। स्पीकर ने उसकी इजाजत दी? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी इसकी बात मैं नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, स्पीकर ने तो आज हमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमें तो इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। उसको मालूम ही नहीं था। पार्लियामेंट में जो हुआ हुकूमत मना नहीं कर रही, हम उस पर खड़े हैं। तारिक फजल चौधरी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि स्पीकर को बताया गया था। PTI दौर में तो पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे भी तोड़े गए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि मौजूदा पार्लियामेंटेरियन को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात का वाक़या पार्लियामेंट पर हमला है। PP रहनुमा सैयद नवीद कमर का शदीद तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी क्या बचा? स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके एक्शन लेना होगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, पार्लियामान में जो वाक़या हुआ कोई इसकी तायीद नहीं कर सकता। जलसे में होने वाली तकरीर भी जमहूरी नहीं थी। PTI अपनी मकबूलियत को संभाले, इसे दूसरों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल न करे। यहाँ कोई फरिश्ता नहीं, सबकी अलग अलग तारीख है। हुकूमत और अपोजिशन ब्रेक लगाएं, मुल्क की खातिर इत्तफाक राय पैदा करें। पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मजरूह हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। इसका मतलब है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट का वकार मजरूह किया गया। मजम्मत ना करने का मतलब यह है कि आप लोग इस वाक़े को दुरुस्त समझते हैं। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पार्लियामान एक ऐसा फोरम बना दिया गया है कि हर कोई इस पर चढ़ दौड़ रहा है। चंद दिन पहले एक कानून जल्दबाजी में पास किया गया। पार्लियामान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हम इस्तेमाल हुए हैं। जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करती हैं। सलमान अकरम राजा ने बताया, वज़ीर आला ने कल हुकूमती इदारों से तवील मुलाकात की। जलसे से मुतालिक और उस पर रद्द अमल पर तफसीली बात हुई। अली अमीन गंडापुर ने सहाफत की काली भीड़ों पर तनकीद की थी। जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर खुद बताएंगे कि कितनी बड़ी मीटिंग थी। अली अमीन को अगली बार जैम, गरम पैटीज और क्रीम भी मिलेगी। पठान गयूर कौम है, अली अमीन गंडापुर नहीं बदनाम न करें। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, 2022 की PTI असेंबलियों की फुटेज देख लें, किस तरह धावा बोला गया। कल जो पार्लियामेंट में हुआ उसकी हुकूमत जिम्मेदारी लेगी। MQM की पार्लियामेंट में तरमीम या कानून साजी की आइन और कानून के मुताबिक हिमायत का इरादा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्लामाबाद में MQM अरकान असम्बली के एजाज में इशाया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है MQM अरकान ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अरकान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामान और जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए किरदार अदा किया जाएगा। इशाइये में 21 MNAs और 3 सेनेटर शरीक हुए। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है। बातचीत के दरवाजे बंद कर दें मगर खिड़की तो खुली रखें। हुकूमत नंबर गेम पूरे होने के करीब होगी।
इसलिए बिल पेश किया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा 22 सितंबर को लाहौर में जलसा है, अगर रुकावटें आएं तो दर्जा हरारत और बढ़ जाएगा। अदलिया से मुताल्लिक हुकूमत का बिल मंजूर हुआ तो पीटीआई के लिए भी अच्छा नहीं, बानी पीटीआई के पास ऑप्शन नहीं होगा तो वो क्या कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दरखास्त आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति ने सूबे में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दरखास्त की। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की, जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिल आजारी हुई है, तो मैं अनकंडीशनल करता हूं। जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे, नहीं हमने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन पीटीआई ने सहाफियों से माफी पर यू टर्न ले लिया। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज अली अमीन गंडापुर के बयान पर गैर मशरूत मांगी थी, आज बोले हमने कोई माफी नहीं मांगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बयान दिया बिल्कुल ठीक है। नामवर वकील और बेमिसाल सियासतदान बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क़यादत में बरे सगीर के करोड़ों मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। कायदे आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद 11 सितंबर 1948 को वफात तक मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। आला सतह चीनी तिजारती वफ्द बैती ग्रुप का SIFC का दौरा, ओहदेदारों ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द को ज़राअत और लाइव स्टॉक समेत तरजीही शोबों में मुमकिना सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। सरमायाकारी के माहौल की बेहतरी, पॉलिसी सतह के इक़दामात से आगाही दी गई। वफ्द ने अहम शोबों में सरमायाकारी और चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफ्द आयरन ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड की ज़ेर क़यादत 4 नुमाया कारोबारी इदारों पर मुश्तमिल है। दो 2022 के सैलाब से पाकिस्तान में 80 लाख लोग बेघर हुए। पाकिस्तानी मईशत को $15 अरब का नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने ग्रीन क्लाइमेट फंड्स में $5 अरब दिए हैं। अमेरिकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान को माहौल दोस्त ज़राए से तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मदद फराहम कर रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स के लिए खतरा बन चुका है। अली अमीन गंडापुर की खवातीन और सहाफ़ियों से मुताल्लिक नाज़ेबा अल्फाज के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। पीपी रुकन सादिया जावेद ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है इलेक्शन कमीशन और मुताल्लिका इदारे वज़ीर आला KP के बयान का नोटिस लें, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सादिया जावेद की करारदाद पर PTI अरकान का ऐवान में शोर शराबा। सियासत खिदमत का नाम है, मगर मुनाफिकत, नफरत और बदतमीजी की वजह से गाली बन गई। चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहा नफरत और इंतकाम की सियासत नौजवान नस्ल के लिए जहर कातिल है। चौधरी शुजात हुसैन का मुस्लिम लीग काफ को फाल मुतहर्रिक करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। कहा खुद तंजीमी उमूर की निगरानी करूंगा, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। पार्टी को फाल, मुतहर्रिक और नाराज दोस्तों को मनाने के लिए कमेटी बनाऊंगा। चौधरी शुजात ने डॉक्टर अमजद की पार्टी खिदमात को सराहा, मुस्लिम लीग हाउस फाल करने पर मुबारकबाद दी। अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला अफगान साइड से 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अफगान साइड से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। इसराइली फोर्सेस की सफाकियत, गजा के सेफ जोन पर वहशियाना बमबारी, अलमवासी पनाहगुज़ीन कैंप को खून में नहला दिया।
एक ही हमले में 40 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। रजाकार खालिद महमूद का कहना है हमलों से 7 मीटर गहरे 3 गड्ढे बन गए, जिनके नीचे 20 से ज्यादा खैमे दब गए। वस्ती गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, बच्चे और 2 खवातीन समेत 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे खान यूनिस और रफाह पर भी हमले जारी, 11 माह में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,020 हो चुकी। – 9/11 को 23 साल मुकम्मल। 2001 में आज ही के दिन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की वो कार्रवाई हुई थी जिसने दुनिया का मंजरनामा ही बदल रख दिया। खुदकुश हमलावरों ने 4 अमेरिकी मुसाफिर बर्दार तैयारे अगवा करके न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मकामात से टकराने के मंसूबे पर अमल किया। 2 तैयारों से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया। तीसरा तैयारा वाशिंगटन में पेंटागन से टकराया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही से 3000 के करीब लोग मारे गए। फैसलाबाद में क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर सीजन, फैंस दीवाने हो गए। कोई बाबर, कोई रिजवान तो कोई शाहीन का फैन। चैंपियंस वनडे कप का मेला सजने में सिर्फ एक दिन रह गया। टीमों की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इकबाल स्टेडियम में पैंथर और वोल्व्स का प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस मैच में स्टैलियंस ने लायंस को आउट क्लास कर दिया। स्टैलियंस ने पहले खेलकर 396 रन बनाए। शान मसूद ने 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में लायंस सिर्फ 153 रन पर ढेर हो गए। मैच के बाद स्टैलियंस के फास्ट बॉलर जमान खान की सालगिरह भी मनाई गई। टूर्नामेंट कल वोल्व्स और पैंथर्स के मैच से शुरू होगा। बाबर और शाहीन में जुम्मे को जोर पड़ेगा। इंग्लैंड के मुस्तकिल टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की इंजरी से वापसी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ रेड बॉल सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 2022 में पाकिस्तान आने वाले 8 खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा। जॉर्डन और बाराइडन पहली बार इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। पाक इंग्लैंड 3 मैच की सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होनी है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मुत्तहिदा अरब अमारात से भारत पहुंच गई। चमचमाती ट्रॉफी सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के मशहूर मकामात ले जाई जाएगी। खवातीन के क्रिकेट अकेडमी भी ट्रॉफी के लिए नुमाइश रखी गई। निजी मॉल में भी फैंस ट्रॉफी का दीदार करने उमड़ आए। भारतीय खवातीन क्रिकेटर्स ने भी ट्रॉफी की नुमाइश को 4 चांद लगाए। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ को पिछाड़ने वाले जिया मशवानी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी ने जिया की कारकर्दगी को सराहा। कहा भारत के साथ हर मुकाबला आवाम की तवज्जो का मरकज होता है। आप UFC अवार्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करें। गवर्नर KP ने कौमी फाइटर को सरकारी सरपरस्ती और ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में मशवानी कबीले के अमायदीन भी मौजूद थे। और वादी गलतनी में सजा 2 रोज़ा शेंगो शगर मेला। इलाकाई धुनों पर मंचलों का रक्स। ठंडे ठार मौसम में सकाफती खेलों ने माहौल गरमा दिया। क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और अंगड़ी पाला समेत खेलों के दिलचस्प मुकाबले। मेले में सयाहों समेत मकामी अफराद भी खूब महसूस हुए।